हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल ABC is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल, और हमें प्रूव करना है AB plus CD equal to AD plus BC. मीन sum of opposite sides is equal, this plus this equal to this plus this. सम ऑफ ऑपोजिट साइड AB के ऑपोजिट CD है और AD के ऑपोजिट BC है, तो ऑपोजिट साइड का जो सम है वो इक्वल होगा। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ, एज वी नो टेंजेंट्स drawn from exterior point to the circle are equal. मीन्स जैसे AP और AS दो टेंजेंट है सर्कल पर जिसका सेंटर O है और A एक्सटीरियर पॉइंट है, therefore AP equal to AS, PB equal to BQ. ये फर्स्ट, ये सेकंड, और CR इक्वल टू CQ, DR इक्वल टू DS, ये थर्ड और ये फोर्थ। एड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब चारों को ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड लेफ्ट में और राइट साइड राइट में। AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब यहां से देखो बेटे, AP प्लस PB, AP प्लस PB और CR प्लस DR, AP प्लस PB क्या बनेगी बेटा, AP प्लस PB बनेगी AB, और CR प्लस DR क्या बनेगी, CD। यहां से देखो AS प्लस DS, इकट्ठा लिख लो इनको, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, ये इकट्ठा लिखा हुआ है, BQ प्लस CQ, ये क्या बनेगा बेटे, BC। अब यहां से AB प्लस CD इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या बनेगा, दोनों को मिला करके AD प्लस BC। अब ये चीज हमारी प्रूव हो गई, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम है। अब हम क्या करेंगे, यहां बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये जो फिगर है इसको मैं कर देता हूं बेटे रफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। यहां तक सेम चीज इसके ऊपर चलेगी। यहां पर गिवन क्या था, ये प्रूव करना था। गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। गिवन क्या आएगा यहां, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब यहां पर देखो बेटा, जब ये चीज हम यहां तक कर देते हैं सेम चीज,
as we know, tangent drawn from exterior point to the circle are equal. AP equal to PAS, PB equal to BQ, CR equal to CQ, DR is equal to DS. फिर ऐसे ही जोड़ दिए और AB प्लस CD AD प्लस BC आ जाता है. अब बट ABCD is a parallelogram. अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो AB किसके बराबर है बेटा? CD के. AB किसके बराबर है बेटा? CD के. और BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? AD के. रीजन opposite side of a parallelogram. अब यहां पर क्या किया? AB और CD, ये AB प्लस CD AD प्लस BC है. AB और CD दोनों इक्वल है, BC और AD इक्वल है. तो हम क्या करेंगे? AB प्लस AB इक्वल टू BC प्लस BC. हमने क्या किया? CD की जगह भी क्या रख दी? AB और AD की जगह क्या रख दिया? BC, क्योंकि ऑपोजिट साइड बराबर है. 2AB इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कट जाएगा और AB किसके बराबर आएगी बेटे? BC के. अब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड बराबर आ जाए तो वो क्या बन जाता है? रोम्बस. Therefore ABCD is a rhombus. क्योंकि अब हमें ये पता कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर भी आ गई, तो चारों साइड क्या बन गई? इक्वल बन गई. चारों साइड क्या बन गई बेटे? हम यहां से लिख सकते हैं, इसको 5 नंबर डाल दो, इसको 6 नंबर डाल दो, और डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हो, रीजन अगर आपको साथ में चाहिए तो यहां क्या करोगे? फ्रॉम 5th एंड 6th AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. सारी साइड क्या आ गई बेटे? बराबर आ गई. देयरफॉर ABCD is a rhombus, not parallelogram. Rhombus is a rhombus. Question number 9. In figure 10.13, XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with centro and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. XY ने को A पर इंटरसेक्ट किया और X dash Y dash को B पे इंटरसेक्ट किया. Prove that angle AOB is 90 डिग्री. हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल AOB. अगर मैं इनके नाम दे दूं 1 2 3 और ये वाला 4, मीन्स टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू 90 मीन एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री. ये प्रूव करना है. देखिए बेटा, इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन O C डैश, दिस इज C, ज्वाइन OC. OC को मिला दें. अब हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे बेटा.
इन ट्राइंगल AOP and AOC, AOP and AOC, यहां कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन दोनों को, ट्राइंगल्स को। कैसे? अब AP इसके बराबर है बेटा, या सबसे पहले एंगल ले लो, एंगल APO, एंगल APO इक्वल टू एंगल ACO, रीजन OP perpendicular on XY, this is OP, and OC perpendicular on X dash Y dash। हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ राइट एंगल, 10 पॉइंट थ्योरम लिख दो कंप्लीट। टेंजेंट्स मेक्स राइट एंगल विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब APO ACO के बराबर है। दूसरा क्या है? OP OC के बराबर है, रीजन सेम रेडियाई। थर्ड OA OA के बराबर है, OA इक्वल टू OA, रीजन कॉमन। अब ये तीन चीज हमें मिल गई तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो एंगल 1 किसके बराबर आएगा बेटे? CP CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सॉरी, 1 2 के बराबर आ गई। 1 किसके बराबर आया? 2 के। या 2 किसके बराबर आया? 1 के, क्योंकि AOB AOP AOP और AOP में एंगल कौन सा है? 2, और यहां कौन सा है बेटे? 1। एंगल 2 बराबर आ गया 1। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और सिमिलरली हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOQ बाय RHS rule। Therefore angle 3 equal to angle 4। This is first। और दिस इज सेकंड। क्लियर बेटा? हमने पहले इन दो ट्राइंगल को AOP लिख लो या APO लिख लो, OPA लिख लो, OAP लिख लो, ट्राइंगल नाम जैसे मर्जी दे लो। हमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को और फिर इस ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो एंगल 2 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल BOC और BOQ के बराबर आ गया, तो यहां से 3 किसके बराबर आ गया? 4 के। तो एंगल 1 from 1 and 2, from 1 and 2, angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4, चारों एंगल बराबर आ गए। therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equal to क्या आएगा बेटे? 180। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन
एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल लिख दो, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अब यहाँ पे देखो, जब हमें पता है कि 1 किसके बराबर है 2 के, 3 किसके बराबर है 4, चारों एंगल बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो 1 और 3 का जोड़ चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। फ्रॉम, इसको आप 3 नंबर डाल सकते हो बेटा, 3 नंबर फ्रॉम 3, फ्रॉम 3। अब यहां से क्या हुआ, ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3 180। 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यह एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, और हम लिख सकते हैं एंगल AOB B इक्वल टू 90 डिग्री। ये बिल्कुल इजी है बेटा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिसको ये समझ में आ गया ना, वो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको बड़ी आसानी से कर सकता है बेटे, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 ही करेंगे। ये AOB 90 है, दोनों ट्रायंगल कोऑर्डिनेट किया, फिर इन दोनों को कोऑर्डिनेट किया, यहां से ये एंगल इसके बराबर आया, यहां से ये एंगल इसके बराबर, 1 और 2 से चारों एंगल बराबर आ गए, और चारों एंगल्स का जोड़ कितना होता है 180। फिर वहां से हमें 1 और 3 को 90 प्रूव करना है, तो 2 की जगह 1 रख दिया, 4 की जगह 3 रख दिया, और 1 प्लस 3 आ गया हमारा 90। देखिए, अगर मैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सप्लेन करें, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिस्क्राइब्ड इन ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए, मैं इस फिगर को रफ कर रहा हूं, क्या किया मैंने, इस फिगर के अंदर ये कर दिया, A B L और M, A B L और M, और इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये हमने इसको रफ कर दिया। ABLM एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ABLM इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। मीन हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, टू प्रूव एंगल AOB प्लस AOB के बैक वाला क्या है LOM इक्वल टू 180 डिग्री, और AOM प्लस एंगल BOL 180 डिग्री, ये प्रूव करना है बेटा। अगर हम चेक, देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इस एंगल को 90 प्रूव किया है, और हमने इसमें क्या कर लिया, इन चारों एंगल्स को इक्वल प्रूव किया, 1 2 3 4।
ये यहां तक हमने इसको प्रूव कर लिया बेटे। अगर मैंने इसको एक को 90 भी प्रूव कर दिया। अगर ये 90 है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको भी 90 प्रूव कर सकता हूं, मैं इसको भी 90 प्रूव कर सकता हूं, इसको भी 90 प्रूव कर सकता हूं, और ऑपोजिट एंगल का जोड़ 90 आ सकता है, उस तरीके से कर सकते हैं। अगर उससे ना करें, हम क्या करें, यहां तक ये चारों एंगल बराबर आ गए और हमने इसके आगे वाला सारा क्या किया बेटे, रफ कर लिया। अब एक चीज और, जब इसको हम स्टार्टिंग में से शुरू करते हैं तो यहां पर जो OP है वो परपेंडिकुलर एक्स वाई पे ना आकर के किस पे आएगी, AM पे आएगी। AM, और ये किस पे आएगी बेटा, OC AB पर। ये सिर्फ चेंज है इसमें, और इसमें कोई चेंज नहीं है यहां तक। और अब मैं नाम देना शुरू करता हूं बेटे, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल MOP एंड MON, इन ट्राइंगल MOP, और हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं बेटा। यहां भी जैसे हमने इसको सिमिलरली लिखा, इसको भी हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल ट्राइंगल MOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल MON बाई वही सेम RHS रूल। देयरफॉर क्या होगा, 7 किसके बराबर है, 8 के, और 8 किसके बराबर है, 7 के। MOP में 8 है और NOM में 7 है। 8 इक्वल टू 7 क्यों है, बाई CPCT। इसको आप 4th नंबर डाल लो। सिमिलरली ट्राइंगल LOQ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल LON बाई RHS रूल। सिमिलरली क्यों लिखा, क्योंकि हमने एक चीज प्रूव कर दिया, उसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां से OQ किसके बराबर आएगा, LON के, तो यहां से एंगल 5 किसके बराबर आएगा बेटे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। जब 5 6 के बराबर आ जाए तो किसके द्वारा आया, CPCT। अब ये 5 नंबर यूजिंग 4 एंड 5, 4 एंड 5। अगर हमें 4 और 5 का यूज करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। 4 और 5, 5 6 7 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, और इसको आप 6 नंबर डाल दो। अब यूजिंग 6 एंड 7, यूजिंग 6 एंड 7, यहां पे बेटा एक चीज और देखना, जो मैंने वहां लिखा हुआ है वो चीज यहां आएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 ना होकर के 13 हो गया है, 13, और वो जो चीज थी वो एज इट इज यहां आ जाएगी टू प्रूव।
using 6th and 7th, sorry 3rd and 6th, 3rd and 6th, this is 6th, 3rd और 6th का इस्तेमाल करोगे तो सारे के सारे एंगल क्या हो गए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये सारे के सारे इक्वल एंगल आ गए और इसको आप नंबर दे दो 7 नंबर। अब देखो बट अगर मैं इन सब एंगल्स को जोड़ता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, क्यों है ये, क्यों आया, पॉइंट एंगल, क्या लिखेंगे बेटा इसको, पॉइंट एंगल, ये पॉइंट एंगल है, एक पॉइंट पर बने हुए ओ पॉइंट पे जो एंगल बने हुए हैं सारे, इन सब का जोड़ कितना बेटे 360। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है 1 3 और 6 और 7 या 2 8 और 5 और 6, हमें पता है सारे के सारे क्या है बेटे बराबर, तो हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या रख लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3, 4 की जगह क्या रख लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 5 की जगह क्या रख लिया बेटे, एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 की जगह भी क्या रख लिया, 7 इक्वल टू 360। और यहां क्या होगा बेटे, ट्वाइस 1 ट्वाइस 3 ट्वाइस 6 ट्वाइस 7, तो 2 हम बाहर ले लेंगे और ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 6 प्लस ट्वाइस एंगल 7 इक्वल टू 360, और 2 बाहर ले लें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360, और यहाँ एंगल 1 और 3 इकट्ठा रख लिया और एंगल 6 और 7 इकट्ठा, 1 और 3 क्या बनेगा, एंगल AOB, 6 और 7 क्या बनेगा, एंगल LOM, इक्वल टू 360 बाई 2 180 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमने क्या किया, हमने AOB, ये फर्स्ट पार्ट हमने इसको प्रूव कर लिया। अब सिमिलरली एंगल AOM इक्वल टू एंगल प्लस एंगल BOL इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको भी अगर हम प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, सेम ये चीज आ गई, या फिर हम चारों एंगल्स का जोड़, एक AOB LOM AOM और BL, चारों का जोड़ कितना होगा 360, हम लिख भी सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको प्रूव करना, इतना कर दोगे तो भी ठीक है, या फिर हम क्या करें, इसको नंबर डाल दो 8, एंगल AOB प्लस LOM प्लस AOM प्लस एंगल BOL इक्वल टू 360 डिग्री, पॉइंट एंगल्स, ये भी तो सभी जोड़ पॉइंट एंगल्स के चारों तरफ के सभी एंगल्स का जोड़ है। अब AOB
और LOM इनका जोड़ कितना है 180 प्लस एंगल AOM प्लस एंगल BOL इक्वल टू 360 यूजिंग 8 का इस्तेमाल किया हमने इन दोनों का 180 रखने के लिए। अब यहां से एंगल AOM BOL 360 माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर AOM प्लस एंगल BOL इक्वल टू 180 डिग्री। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि इन दोनों का जोड़ यानी कि जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ये AB और LM ये दोनों ने सेंटर पे AOM और LOM बनाए, तो दोनों का जोड़ कितना था 180। फिर AM और LM BOL और AOM इन्होंने फिर 180 बनाया, वो हमने प्रूव कर दिया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कहता है ये जो लाइन टेंजेंट्स है इस P पॉइंट पर ज्वाइन करती हैं, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पर ड्रॉन की गई इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन सेंटर से ज्वाइन कर रही है उन दोनों लाइनों के बीच में एंगल 2 बना है, इस 1 और 2 का जो जोड़ है वो सप्लीमेंट्री होगा, मीन 180 होगा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। देखिए बेटा कैसे होगी। अगर मैं बात करता हूं, मैंने इसको एंगल 1 लिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब एंगल 3 कितना है, एंगल 3 है 90 डिग्री। क्यों है? बिकॉज OP परपेंडिकुलर ऑन OA इज परपेंडिकुलर ऑन AP और एंगल 4 वो भी 90 डिग्री है। क्यों है? OB इज परपेंडिकुलर ऑन BP। हम रीजन भी लिख सकते हैं थ्योरम के रूप में, एक टेंजेंट एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज राइट एंगल। और वही चीज ये चीज दर्शाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360। ये 360 के बराबर है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जोड़ है। अब यहां से हमें पता है कि एंगल 3 और 4 ये दोनों 90-90 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 90 डिग्री और फोर्थ भी 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमने क्या करना था बेटे, प्रूव करना था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12।
ABC triangle in which O is center and OD is 4. This OD is 4 centimeter. Radius is 4 centimeter. And segment BD and DC into which BC is divided. This D and this is 6 centimeter. And this is 8 centimeter. So this is also D, E and F. This is 6 centimeter and this is 8 centimeter. Respectively. Find the side AB and AC. हमें AB निकालनी है, AB और AC क्या है? अगर हमें AB और AC निकालनी है तो हम क्या करेंगे? Let AF और AE, AF इक्वल टू AE इक्वल टू X. हमने इस दोनों को क्या मान लिया बेटे? X मान लिया, X सेंटीमीटर. अब एक AF और AE टेंजेंट है जो A से एक्सटेरियर पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई है, इसलिए ये भी BD और CF भी टेंजेंट है जो एक्सटेरियर पॉइंट C से ड्रॉ की गई है. ये भी BD और BE भी टेंजेंट है जो एक्सटेरियर पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई है. हमने क्या किया? इसको मिला लिया. इसको भी मिला लिया, यहां से इसको भी मिला लिया और यहां से इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया. ये परपेंडिकुलर है और ये रेडियस भी है. अब हमारे पास 3 ट्राइंगल बन गए. एक तो बड़ा ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC, और उसके बाद कौन सा ट्राइंगल है? 3 ट्राइंगल ये हैं, BOC, AOB और AOC. देखिए बेटा, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस की बात करो तो ये पूरी क्या आएगी? x प्लस 8. यहां पे ये पूरी क्या आएगी बेटे? x प्लस 6. और ये पूरी कितनी आएगी? 14 सेंटीमीटर. तो हाफ बेस. अगर AOB की बात करता हूं तो AOB की AB बेस है और हाइट कितनी है? OE हाफ इंटू x प्लस 8 इंटू 4. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC वो क्या आएगा? हाफ इंटू 14 इंटू 4 BC इंटू OD. सिमिलरली ट्राइंगल. अब यहां पे देखो, सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा? AOC. ट्राइंगल AOC, उसका भी हाफ इंटू बेस क्या है? x प्लस 6 AC, x प्लस 6 और OF यानी कि हाइट, और वो कितनी बेटे?
4 सेंटीमीटर। ये तो 4 ही है ना, ये हाइट है इसकी, ये और इसकी ये हाइट जो है 4, तीनों ट्रायंगल की सेम है। अब हमारे पास एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीनों का अगर जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा। ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या आएगा ये, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकाल दूंगी, पहले मैं क्या निकाल लेता हूं बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेता हूं बाय हीरोस फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय हीरोस फार्मूला। यहां से देखो बेटा, ए बी कितनी है, ए बी x+8 ए बी, और ए बी जो हो सी का काम करेगी। फिर बी सी, ए इक्वल टू बी सी, वो किसका काम करेगी बेटा, 14 सेंटीमीटर। सी ए, अब बी एंगल बी के सामने वाली बी होती है बेटा बी, सॉरी स्मॉल बी इक्वल टू क्या है, ए सी, एंड दिस इज इक्वल टू 6x+6। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, ए बी और सी आ गई है ट्राइंगल की, तो हम क्या निकालेंगे, एस, a plus b plus c by 2. This is semi-perimeter. What is a? A is 14 plus b x plus 6, c x plus 8 divide by 2. क्या बन गया ये, 28 plus 2x divide by 2. 2 ले लो बाहर बेटा, ये क्या बन गया, 14 प्लस x और डिवाइड बाई 2, ये कट गया, और हमारा जो s आया वो आया 14 प्लस x सेंटीमीटर। अब एरिया का फार्मूला अगर हम लगाएं, एरिया किसका, एबीसी का, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस क्या है बेटा, एस है मेरा 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस ए क्या है आपका, ए है आपका 14 इंटू 14 प्लस एक्स माइनस बी क्या है आपका, बी है बेटे आपका x+6, यानी कि x+6 इंटू 14 प्लस एक्स माइनस, अब सी है अपना x+8, तो माइनस x+8। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, यहां पे 14 plus x as it is into 14
-14 + x -14, ये कट गया और यहां से बच गया सिर्फ x। आगे 14 + x -x -6, 14 + x -x -8, ये x से x गया, x से ये x गया, इक्वल टू क्या आया? इक्वल टू आया 14 + x इंटू x इंटू 8 इंटू 6 तो ये टोटल क्या बन गया? अगर हम इसको देखें, ये बन गया 48x इंटू 14 + x। अब हमने क्या किया, इसी चीज को एज इट इज हमने इसको एरिया मान लिया। अब हमारे पास देखिए है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। क्या ये ABC का एरिया इस तीनों ट्रायंगल्स के जोड़ के बराबर नहीं होगा जो हमने ऊपर निकाला है? ट्रायंगल AOB, BOC और AOC, इन तीनों को यहां जोड़ दो और ABC का जो एरिया है वो यहां रख दो। 48x 14 + x इक्वल टू, सबसे पहले क्या था बेटे, हाफ, काट सकते हो इसको या एज इट इज छोड़ दो, हाफ x + 8 और 4/x + 8 प्लस 14 इंटू 4/2 प्लस 4/2 इंटू x + 6, ये काट दो। अब इसको ओपन कर लो, 2x 16 28 2x + 12 4x + 56, 4 यहां से कॉमन ले लो बेटा, क्या बनेगा, x + 14 और यहां आया 48x 14 + x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने क्या किया, स्क्वेयर कर दिया। तो स्क्वेयर से ये रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 14 48 x + 14। यहां अगर इसका स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वेयर आएगा 16 और ये आएगा x + 14 स्क्वेयर। इसको इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, 48
x अपॉन 16 x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, इसको दो बार लिख दो, एक बार इसके नीचे x प्लस 14, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, क्या बचा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14 और 2x इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाई 2, 7 सेंटीमीटर, x कितना आया बेटे 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है AB। AB क्या आएगा, AB है हमारा x प्लस 8, AB क्या है हमारा x प्लस 8, AB इज x प्लस 8, x प्लस 8, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। और AC, AC है हमारा AC है हमारा बेटा x प्लस 6, x है 7 प्लस 6, दिस इज 13 सेंटीमीटर। AC x प्लस 6 और x की वैल्यू 7 रख दो, आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, तीन ट्रायंगल बना लेने हैं, तीनों का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल के रख लेना है, फिर हेरोन्स फार्मूले से पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जब वो एरिया आ जाए, जैसे यहाँ आ गया, फिर इस एरिया को तीनों ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर रखना है और वो तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को यहाँ रख दो और इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर हट जाएगा, उसके बाद आपने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू AB और AC में रख लेने पर ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो AB और AC पूछी गई है, वो आ जाएगी।